हेलो फ्रेंड्स, भावनाज ड्रीम्स में दोस्तों आपका दिल से स्वागत। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि केबीसी के रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट है और उसमें से 12 अप्रैल से मतलब कल से कॉलिंग भी शुरू हो चुके हैं अगले राउंड के लिए। तो जिन लोगों को कॉलिंग आई है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई दोस्तों। तो आपको कल के क्वेश्चंस और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुना रही है, आगे सुनिए। इस मोबाइल नंबर से केबीसी के लिए रजिस्टर किया गया है। मैं रजिस्टर करने वाले व्यक्ति से बात करना चाहती हूँ। यदि आपने रजिस्टर किया है तो 1 दबाइए। यदि आपने रजिस्टर नहीं किया है तो 2। यदि आप अगले राउंड के लिए चुने जाते हैं तो आपको मई 2022 और जून 2022 के बीच ग्राउंड ऑडिशन के लिए यात्रा करनी होगी। क्या आप इस दौरान उपलब्ध रहेंगे? यदि हाँ तो 1 दबाइए। यदि आप ऑडिशन के बाद मुख्य दौर के लिए चुने जाते हैं तो आपको जुलाई 2022 और दिसंबर 2022 के बीच कुछ दिनों के लिए शूट के लिए मुंबई आना पड़ सकता है। क्या आप इस दौरान शूट के लिए उपलब्ध रहेंगे? यदि हाँ तो 1 दबाइए। कृपया अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए अब पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर दें। 9 अप्रैल 2022 तक पूर्ण वर्षों में अपनी आयु दर्ज करें। अपनी आयु बीप के बाद कीपैड पर टाइप करें। कृपया अपना जेंडर चुनें। यदि आप पुरुष हैं तो 1 दबाइए। यदि आप महिला हैं तो 2 दबाइए। यदि आप अन्य हैं, यदि आप ग्रेजुएट हैं तो 1 दबाइए। यदि नहीं तो 2 दबाइए। इनमें से कौन सी श्रेणी आपके कामकाज का सबसे अच्छा वर्णन करती है? अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या सशस्त्र बलों में हैं तो 1 दबाइए। यदि आप स्वनियोजित हैं या उद्यमी हैं तो 2 दबाइए। क्या आप केबीसी हिंदी के पिछले किसी भी सीजन में हॉट सीट तक पहुंचे हैं? यदि हाँ तो 1 दबाइए। यदि नहीं तो 2 दबाइए। अब आपको 3 सवालों के जवाब देने होंगे। आपका पहला सवाल है, 2022 आईपीएल में किन 2 शहरों की नई टीमें शामिल हुई हैं? 1 दबाइए। यदि आपका उत्तर है लखनऊ और अहमदाबाद। 2 दबाइए। यदि आपका उत्तर है रांची और कोच्चि। 3 दबाइए। यदि आपका उत्तर है पुणे और जयपुर। 4 दबाइए। यदि आपका उत्तर है पटना और चंडीगढ़। लखनऊ और अहमदाबाद। पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं। आपका दूसरा सवाल है, इनमें से कौन भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर इन चीफ हैं? 1 दबाइए। यदि आपका उत्तर है रामनाथ कोविंद। 2 दबाइए। यदि आपका उत्तर है राजनाथ सिंह। 3 दबाइए। यदि आपका उत्तर है मनोज मुकुंद नरवणे। 4 दबाइए। यदि आपका उत्तर है अजीत डोभाल। रामनाथ कोविंद। पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं। ये आपके लिए तीसरा और अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर एक संख्या है जिसे आपको अपने मोबाइल फोन के कीपैड पर टाइप करना है और उसके बाद स्टार या हैश दबाकर अपने जवाब की पुष्टि करनी है। 9 अगस्त 2022 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण घटना काकोरी ट्रेन कार्यवाही के कितने वर्ष पूरे हो जाएंगे? धन्यवाद। यदि आप अगले राउंड के लिए चुने गए तो हम आपसे अगले 10 दिनों में संपर्क करेंगे। नियमों और शर्तों के लिए आप www.sonylive.com पर लॉग इन कर सकते हैं। दोस्तों, आपने ऑडियो तो सुना ही होगा।
अब मैं आपको कल के मतलब 12 अप्रैल के क्वेश्चंस, उसके आंसर, और आज के मतलब 13 अप्रैल के क्वेश्चन और आंसर दोनों आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। एक बार ज़रूर गौर कीजिए उस पर, ताकि आगे जो क्वेश्चंस आए आपको एक अंदाज़ा आ जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपको जवाब किस तरह से देना है। IVR कॉल अगर आपने सुना है तो बटन्स किस तरह से प्रेस करने हैं वो एक नोटपैड पे ज़रूर लिख लीजिए। और जैसे ही IVR कॉल आता है दोस्तों, मोबाइल स्पीकर मोड पे डालिए और किसी शांत जगह पे जाके ही कॉल अटेंड कीजिए, ताकि आपको कोई कॉल सुनने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि उस कॉल की साउंड बहुत कम होती है और कई लोगों का कॉल अच्छे से ना सुनकर बटन ना दबाने के कारण ही कट हो रहा है। जिनके कॉल कट हुए हैं उन्हें दोबारा से कॉलिंग ज़रूर आएगी दोस्तों। उनमें से कुछ लोगों को दोबारा से कॉलिंग आई भी है, तो अगर आपका कॉल कट हुआ है तो आप चिंता मत कीजिए, आपको दोबारा से कॉलिंग आने के पूरे चांसेस है। और आगे भी लास्ट तक रजिस्ट्रेशन करना रहे, ये बात ध्यान रखिए। जिन्हें अगले राउंड की कॉलिंग आई है उनको भी लास्ट तक रजिस्ट्रेशन करना है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि कॉलिंग आ चुकी है तो रजिस्ट्रेशन करना छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, हर तरह से रजिस्ट्रेशन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा सिम से रजिस्ट्रेशन करना है। SMS, सोनीलियर, QR कोड तीनों तरह से रजिस्ट्रेशन कीजिए ताकि आपके सिलेक्शन के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो। अब आगे हम देखते हैं कि 12 अप्रैल और 13 अप्रैल के क्वेश्चंस कौन से थे और उसका आंसर क्या है। वो मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रोवाइड करने की कोशिश की है। मैं अपनी तरफ से दोनों प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ दोस्तों। आपको जो भी लैंग्वेज कंफर्टेबल लगती है उस लैंग्वेज में आप क्वेश्चन और आंसर पर एक बार ज़रूर गौर कीजिए, पढ़ लीजिए और आपके फैमिली मेम्बर्स है उनको भी ये क्वेश्चन एक बार ज़रूर दिखाइए। अब हम देखते हैं कल मतलब 12 अप्रैल के 3 GK क्वेश्चंस जिनके आंसर भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो पहला क्वेश्चन था, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो उसका आंसर है खो खो खेल में 9 खिलाड़ी होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, काला घोड़ा महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है? तो जैसे कि आप दोस्तों जानते हैं काला घोड़ा महोत्सव मुंबई शहर में मनाया जाता है। और थर्ड और NTC क्वेश्चन था, जिसका जो क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया की ऊंचाई 25 मीटर है। ये NTC क्वेश्चन है, तो इसका आंसर 20 से लेकर 30 मीटर्स तक भी आप दिए तो भी चलता है। NTC का क्वेश्चन आंसर सिमिलर होना चाहिए, ना कि करेक्ट। अब हम देखते हैं 13 अप्रैल की क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था, 2020 IPL में किन 2 शहरों की नई टीम ने हिस्सा लिया है? तो इसका जवाब है लखनऊ और अहमदाबाद की जो टीम है वो इस साल IPL के सत्र में नई टीम है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतीय सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर इन चीफ है? तो आप तो जानते हैं कि भारतीय सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर ऑफ चीफ राष्ट्रपति होते हैं और हमारे राष्ट्रपति जी का नाम है श्री रामनाथ कोविंद जी। यही उसका करेक्ट आंसर है। और अब हमारा थर्ड क्वेश्चन मतलब NTC वाला क्वेश्चन है, 9 अगस्त 2020 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण घटना काकोरी घटना को कितने वर्ष पूरे हुए? तो दोस्तों 2020 से लेकर अब तक 97 साल कंप्लीट हुए, मतलब 96 साल कंप्लीट हुए, लेकिन यहाँ पे 97 साल आंसर दिया है। तो आप 95 से लेकर 100 तक भी आंसर दे सकते हैं, क्योंकि NTC वाला क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर होना जरूरी नहीं, नियरेस्ट टू करेक्ट आंसर होना चाहिए। ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखिए। ये उसी क्वेश्चन का अंग्रेजी वर्जन है, एक बार आप ज़रूर चेक कर लीजिए। इसके बाद वो नंबर्स है, जिस नंबर से आज कॉलिंग हुई वो पूरे नंबर मैंने यहाँ पे आपके लिए दिए हैं दोस्तों। एक बार ज़रूर देख लीजिए, इनमें से किसी भी नंबर से आपको कॉलिंग हो सकती है। तो ये नंबर चाहे तो आप अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए या फिर एक बार ज़रूर देख लीजिए, इनमें से किसी भी नंबर से आपको कॉलिंग हो सकती है। दोस्तों मैंने IVR कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई है आपको, उसके साथ साथ ही 12 अप्रैल और 13 अप्रैल दोनों दिन के मैंने GK क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए हैं आंसर के साथ। तो एक बार आप ज़रूर देख लीजिए, रजिस्ट्रेशन करते रहिए। जिनको कॉलिंग आई है उनको बहुत बहुत बधाई, जिनके कॉल कट हुए हैं उनको ज़रूर कॉलिंग होगी। रजिस्ट्रेशन करते रहिए, लास्ट दिन तक रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि लास्ट वाला जो सवाल है वो इस बार नया है। तो क्या है एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, वो जब तक वो क्वेश्चन नहीं आएगा तब तक उसके बारे में कुछ बताना सही नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि कुछ भी बताना मुझे अच्छा नहीं लगता। जो सही इन्फॉर्मेशन है वही मैं यहाँ प्रोवाइड करना पसंद करती हूँ। तो जैसे ही वो सवाल आता है तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिलहाल आपको ये मेरा वीडियो कैसे लगा ये ज़रूर बताइए, और मेरे इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।